ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। तुम्हें मेरी जीत दिखाई दे रही है ना? मैंने कहा था ना तुम्हारी शादी कभी भी नरेन से नहीं होगी। एक्चुअली तुम्हारे लिए देहाती पति ही सही है। तुम बनारस जाओ और उसकी देहाती बीवी बन के रहो। नरेन को यहाँ मैं खुश रखूंगी, ठीक है? अरे बेटा, ये कौन है? इसे मैंने पहले देखा नहीं। ये परी है, अंकिता की बहन और नरेन की पत्नी। पता नहीं रणविजय को क्या हो गया। रणविजय ऐसे कभी नहीं थे। हो सकता है परी ने उनका दिमाग खराब कर दिया, नरेन के खिलाफ उन्हें भड़काकर। अब मैं क्या करूं, कैसे समझाऊं उन्हें? लेकिन मुझे कुछ तो करना होगा। ये तो अंकिता की डायरी है। मैं आपसे बहुत दूर हूं नरेन। कहते हैं कि दूरियों के साथ यादें धुंधली हो जाती हैं, प्यार कम होता है, मिलने की तड़प कम होती है। लेकिन जहां तक आपका सवाल है, आने वाला हर पल मुझे आपके और करीब ले जाता है। आपसे दूर होने का एहसास जितना बढ़ता है, आपसे मिलने की तड़प भी उतनी ही बढ़ती है। मैं आज भी आपसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले करती थी। मैं तो आपका नाम ले लेकर कब की मर जाती, लेकिन पापा ने मुझे यहाँ एक परिवार से मिलवाया है। इतने अच्छे लोग हैं कि मैं बता नहीं सकती। रोज मुझ पर एक नया एहसान करते हैं और जताते भी नहीं। रणविजय जैसा दोस्त, वैष्णवी जैसी बेटी, माँ बाबूजी के रूप में आई बाबा मिले हैं मुझे। नरेन, इन लोगों ने मेरी इतनी मदद की है कि मैं चाहकर भी इनकी कीमत चुका नहीं सकती। मैं इनके लिए अपनी जान भी दे दूं, तब भी इनके एहसानों का पलड़ा भारी होगा। मगर इतना सब कुछ होने के बाद भी कभी कभी अकेला महसूस होता है, क्योंकि मेरी दुनिया मेरे पास नहीं, आप मेरे पास नहीं। आज मैंने रणविजय से शादी करने के लिए हाँ कह दी, और मैं क्या करती? वैशु को मेरी जरूरत है, और इस वक्त उसकी जरूरत मेरे जज्बातों से बढ़कर पूरा परिवार मुझ पर आस लगाए बैठा है। वो परिवार जिसने मुझे नई जिंदगी दी, जीने का जरिया दिया है। मैं उन्हें मायूस नहीं कर सकती, मगर एक बात का यकीन कीजिए, अंकिता भले ही किसी और का सिंदूर अपनी मांग में भर ले, वो दिल से आपकी और सिर्फ आपकी है। इसका मतलब अंकिता हमेशा से नरेन से प्यार करती है। मैं उसके लिए तो उससे ज्यादा कभी कुछ था ही नहीं। फिर तो अंकिता को नरेन से ही शादी करनी चाहिए। लेकिन जो परी ने कहा, अगर वो सच है, तो अगर नरेन अंकिता से सिर्फ पैसों के लिए शादी कर रहा है, तो अगर शादी के बाद उसने पैसे लेकर अंकिता को छोड़ दिया, तो मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है जो तुम्हें जानना बहुत जरूरी है, स्पेशली शादी से पहले। क्या? मेरे गुनाह। नरेन साहब, नहाकर हल्दी के निशान तो मिटा लिए, लेकिन जो निशान दिल पर लगे हैं वो कैसे मिटेंगे? नरेन साहब, आज आपने देखा
मुझे ऐसा लगा कि रणविजय और परी के बीच मतलब आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, बट कुछ तो गड़बड़ है। हो सकता है। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? मैं किसी और से शादी करने जा रही हूँ और आप इतना मैंने इजीली तुम्हें कहा ना कि ऐसा कुछ नहीं होगा। वैसे संगीत के फंक्शन में क्या पहनने वाली? इससे आपको क्या करना है? साड़ी याद है? मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी लेके आया। सर ये कैसी है मेरी चॉइस? सब बहुत अच्छी, बहुत सुंदर, बिल्कुल आपकी तरह, दी बेस्ट। वैसे तो बहुत सालों से मेरे कबर्ड में थी, लेकिन यादों में नहीं थी। अब याद आ गई। तुम पे बहुत अच्छी लगी। संगीत के फंक्शन में यही पहनना। नरेन साहब को क्या हो गया? मेरी किसी और से शादी है और आप चाहते हैं कि ये साड़ी जो हमने... मैंने तुम्हें कहा ना, किसी और से नहीं, ये हमारी शादी का फंक्शन है। मैं यहीं रख देता हूँ साड़ी। नरेन साहब, चलो। नरेन साहब क्यों समझ में को नहीं पहना? इतनी जल्दी साड़ी पहनने की? एक मिनट। नरेन साहब कोई आ जाएगा प्लीज। जो कल बीत गया है वो तो मुझे याद नहीं था, लेकिन अब जो आने वाला है मैं उसे बहुत खूबसूरत बना दूंगा। आई प्रॉमिस। क्या ये वही अंकिता है जो बहुत संस्कारों की बातें करती है, जिसकी अच्छाई के गुण गाए जाते हैं? लग तो नहीं रहा यह है तुम्हारे संस्कार। बाहर शादी किसी और से और बंद कमरे में रोमांस किसी और के साथ। परी प्लीज, अब तुम्हारी बातों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे मत कहो नरेन, अभी भी हमारे रिश्ते में बहुत जान बाकी है। अब देखो, अंकिता की शादी तो रणविजय से हो जाएगी, उसके बाद तुम क्या करोगे? बहुत अकेले होगे ना, तब तुम्हें एक कंधे की जरूरत होगी रोने के लिए। तब तुम्हें मेरी याद आएगी। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ, अभी तक रुकी हूँ बस तुम्हारे लिए, और कोई रीजन नहीं। परी, तुम्हें आज तक बहुत मौके मिले अपने रिश्ते को बचाने के लिए, लेकिन तुम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाई। तुम्हें पहले भी कहा था कि अपने पति को, अपने बच्चे को अच्छे से संभालो, लेकिन अब तुम्हें पछतावा हो रहा है। लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं। मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर नरेन ने मुझसे सच्चा प्यार किया है और मैंने नरेन से सच्चा प्यार किया है तो हम एक जरूर होंगे। देख लो, आज हम दोनों साथ हैं और अब चाहे जो भी हो जाए हम साथ ही रहेंगे। तुम्हारे पास जो कुछ भी था तुम वो खो चुकी हो, मुझे अफसोस है उस बात का। और जहां तक रणविजय का सवाल है, मैं जानती हूँ कि तुमने रणविजय को भड़काया है, लेकिन एक और बात बता देती हूँ परी, कभी बुराई अच्छाई से जीत नहीं सकती। और मैं जानती हूँ रणविजय बहुत अच्छे इंसान है, वो जो भी फैसला करेंगे सही करेंगे, और अगर नहीं कर पाए तो हम दोनों हैं ना, हम उसे सही बनाएंगे, प्रॉमिस। रणविजय, असली कल्प्रिट, असली गुनहगार तो मैं हूँ। मैंने अंकिता और नरेन को एक दूसरे से दूर रखा। मैंने अंकिता का बच्चा चुराया। आई मीन अंकिता के साथ जो भी गलत हुआ है उस सब की जिम्मेदार मैं हूँ। उसमें नरेन का तो कोई हाथ है ही नहीं। उस बेचारे को तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं। लेकिन अब सच्चाई सामने आ गई है। अब नरेन और अंकिता फिर से एक दूसरे के करीब आना चाहते हैं। वो दोनों आज भी एक दूसरे से उतना प्यार करते हैं जितना पहले करते थे। दोनों भी बहुत खुश हैं। इनफैक्ट एक दूसरे के साथ रहने में उनकी खुशी है। रही बात तुम्हारी, तो अंकिता तुम्हारी बहुत इज्जत करती है। उस पर तुम्हारे इतने सारे एहसान है कि अंडर ऑब्लिगेशन तुमसे शादी कर भी लेगी। लेकिन इस शादी का क्या फायदा? ना तो तुम खुश रह पाओगे ना वो। लगता है तेरी किस्मत में प्यार ही नहीं है रणविजय। आज मैं जिंदा हूं तुम्हारी वजह से। तुम्हारे साथ बिताए हुए पल, तुम्हारी यादें,
उन खुशियों ने मुझे इतनी ताकत दी है कि मैं ठीक हो गया। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।